गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड हैप्पी होंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डील विथ फेलियर्स। सक्सेस मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी बिकॉज पीपल नो हाउ टू डील विथ सक्सेस। यहाँ पे मैं शब्द फेलियर्स का ली हूँ क्योंकि जनरली आदमियों को फेलियर से डील करने का टेक्निक नहीं पता है, हाउ टू डील विथ फेलियर्स। ओके, तो ये आज के समय का इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज लाइफ, आज के जनरेशन्स में, आज के लाइफ स्टाइल में फेलियर इज़ अ कॉमन फैक्टर। हर कोई के लाइफ में सक्सेस एंड फेलियर्स ये दोनों चीज़ आते हैं और फिर रहते हैं, कभी चले भी जाते हैं। तो जब सक्सेस आती है देन इट इज़ वेरी गुड, वेरी स्वीट। ओके, बहुत अच्छा लगता है, वी फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और मीन्स सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल दिखता है एंड लगता भी है। वी फील वेरी हैप्पी, वी फील वेरी एक्साइटेड, वी आर ऑलवेज इन अ pleasurable mood and so on. बट जब यही सक्सेस फेलियर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है देन वी डोंट नो हाउ टू डील विथ। हम लोगों को पता ही नहीं है, तब हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। वी हैव स्लीपलेस नाइट, वी फेस डिप्रेशन। हम लोग हमेशा सैड होके रहते हैं, एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं और बाहर लोगों से हम लोग मिलना जुलना बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे। फेलियर एंड सक्सेस आर बोथ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिस तरह से दिन के बाद रात है, ओके, उसी तरह से फेलियर सक्सेस आते जाते रहते हैं। तो अब फेलियर्स आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से टूट जाए। ओके, इट इज़ नॉट सो, बट उसे भी आप एक पॉजिटिव तरीक़े से लेके चल सकते हैं। बट अचानक से आप 30-35 इयर्स के आदमी को ये चीज़, इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि हाउ आप फेलियर्स में प्लीज़ अपने आप को संभालिए, डिप्रेस मत होइए, तो वो लोग उसको नहीं समझ पाएंगे बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे हैड नेवर लर्न हाउ टू डील विथ फेलियर्स। इस चीज़ को समझाने के लिए बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस करवाना पड़ता है। टेक फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो पेरेंट्स आर वेरी मच बिहाइंड देम। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फर्स्ट रैंक लाओ, सेकंड रैंक लाओ, हर कंपटीशंस में आप प्राइज़ लेके आइए, सर्टिफिकेट्स लेके आइए, आप जीत के आइए। सो इन दिस वे द चिल्ड्रन आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ सक्सेस एंड सक्सेस एंड सक्सेस। उसे पता ही नहीं है कि फेलियर्स किसको बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आर ऑलवेज पुशिंग द चाइल्ड। ओके, पेरेंट्स लोग हमेशा पीछे रहते हैं। मान लीजिए वो कभी सेकंड ले आए हैं तो उसके बाद पेरेंट्स विल कम एंड फाइट एंड क्या करेंगे, क्यों इसका इतना आया, ये तो इतना बच्चा पढ़ता था, इसकी कॉपी निकालिए, इसका ये कीजिए, यहाँ 2 नंबर मिलेगा, यहाँ 5 नंबर मिलेगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ये होगा। तो दिस इज़ द थिंग, द चाइल्ड हैज़ नेवर लर्न हाउ टू डील विथ फेलियर्स, क्योंकि पेरेंट्स ने उसे कभी ये बताया ही नहीं कि आप फेलियर से कैसे डील करो। ठीक है, कभी सेकंड भी आ गए तो डजेंट मैटर, कभी थर्ड भी आ गए कोई बात नहीं, कभी कुछ भी नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब उसके पीछे एकदम जान प्राण सब दे दो, किसी का प्राण ले भी लो, इज इट फेयर? डू यू थिंक इज इट फेयर? तो हर पेरेंट्स को कम से कम बचपन से ही कुछ चीज़ बच्चों को खुद से करने देना चाहिए। ओके, आप बच्चे को गाइड कीजिए, आप पढ़ाइए, पर उसको एकदम मतलब हावी मत उसके ऊपर हो जाइए कि तुमको पूरा का पूरा करना ही है, तुम्हें फर्स्ट रैंक लाना ही है, तुम्हें फर्स्ट कंपटीशन में जीतना ही है। एंड दिस विल डिस्टर्ब द माइंड ऑफ द चाइल्ड। ओके, और जब लेटर ऑन, जब यही बच्चा ग्रो अप हो जाएगा, आप 10th-12th तक उसको पीछे 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 ऐसे लग के उसको 10th-12th तक करवा सकते हैं। बट व्हेन ही विल जंप इनटू द बिग लाइफ, इन द बिग वर्ल्ड, तब आप ओल्ड हो जाएंगे और वो बाहरी की दुनिया से पहली बार सामना करना पड़ रहा, तो ही विल नॉट लो, अच्छा फेल भी होता है, अच्छा ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ही विल क्वेश्चन हिमसेल्फ। और जब ये नहीं डील कर पाएंगे देन ही विल टेक द अदर अटेम्प्ट।
वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ लोग सुसाइड्स भी कर लेते हैं, एंड कुछ लोग कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, फिर दे विल गेट इनटू द अल्कोहल, ओके, दे विल बिकम अल्कोहलिक एंड दे विल गेट इनटू द बैड हैबिट्स एंड ऑल द टाइप ऑफ थिंग्स। जितने भी अब गलत चीज़ दुनिया में देख रहे हो ना, इसके पीछे मोस्ट ऑफ द थिंग द चिल्ड्रेन आर नॉट ट्रेन्ड हाउ टू डील विथ फेलियर्स। उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। ओके, मान लीजिए बच्चा एक काम कर रहा है, एक ड्राइंग ही कर रहा है और वो बहुत अच्छा से नहीं किया, झट से पेरेंट्स उसको हाथ में लेके बनाने लगते हैं। ओके, तो उसको खुद ही करने दीजिए ना। अच्छा है, खराब है, लेट हिम डू। कैसे सीखेगा? खराब करके भी तो अच्छा करेगा बाद में। तो इन दिस वे नेवर ट्राई टू पुश योर चाइल्ड। ओके, कभी कभी होता है कि बच्चा कुछ गलती भी कर रहा है ना, तो पेरेंट्स आर सपोर्टिंग द चाइल्ड। ओके, तो उसको पता ही नहीं है कि ये गलत क्या है, सही क्या है। गलत के जगह पे आप उसको इमीडिएटली स्टॉप कीजिए एंड टेल हिम यहाँ पे आप गलत हो, जिससे कि इन फ्यूचर उसको समझ में आएगा कि गलत है। अभी अब कितने छोटे छोटे बच्चों को बोलिए, 10, 11 साल, 12 साल, 13 साल, तो टीनेजर्स को कि बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, या लड़कियों को ही बोलिए गलत कर रहे हो, तो उन लोग कैसे गलत कर रहे हैं। हाँ, इसी तरह से तो हम लोग हमेशा किए हैं। इस तरह से दे डोंट नो हाउ टू ग्रो अप विथ फेलियर्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ ही दीजिए, आप उसके पीछे रहिए एज अ बैकिंग, एज अ सपोर्ट, यू बी देयर, बट उसको पुश कर करके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा दीजिएगा। और जब वो खुद से नहीं सकेगा तो वहाँ से वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो ऑलवेज ट्रीट योर चाइल्ड to be an average one, average in a sense, not in a studies and all, average कि ठीक है, कभी फेल हुए या competitions में नहीं भी जीते तो it is okay, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। या कभी फर्स्ट से सेकंड भी आ गए, कभी मान लीजिए कोई भी रैंक नहीं मिला तो ठीक है, इट्स ओके। कभी गेम में हार भी गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यू ट्राई। ओके, इस तरह से बोल के उसको बूस्टअप करते रहिए, बट उसको एकदम पीछे लग के और उस लेवल तक पहुंचा के फिर उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद वो डील ही नहीं कर पाए लाइफ के साथ, तो ऐसा नहीं कीजिए प्लीज़। ओके, सो लेट योर चाइल्ड लर्न हाउ टू ग्रो अप विथ फेलियर्स ऑल्सो। विथ सक्सेस एंड फेलियर्स बोथ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड दोनों को लेके चलना पड़ता है, तभी आगे कुछ हो सकता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट भी कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।